नाज़रीन आदाब, में हूं अफशा जबीन। आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज़। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी तौर पर मनाया कौमी यौम तालीम और यौम अक़लियती इफ़लाह। हैदराबाद के रविंद्र भारती में मुनक़्क़िद की गई तकरीब। रियासत के उर्दू स्कूलों में यौम तालीम का एहतमाम। मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना आज़ाद की तालीमात को किया गया याद। पुरअमन तरीके से जुबली हिल्स ज़िमनी चुनाव के पोलिंग का इख्तिताम। अब वोटों की गिनती 14 नवंबर को। तराना तेलंगाना के गालिब अंदेसरी को सरकारी एजाज़ात के साथ आखिरी आरामगाह पहुंचाया गया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने मशहूर गीतकार की मैयत को दिया कांधा। अब खबरें तफसील से। मुजाहिद आज़ादी और मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर आज तेलंगाना के महकमा अक़लियती बहबूद की जानिब से हैदराबाद के रविंद्र भारती में कौमी यौम तालीम और यौम अक़लियती बहबूद के तौर पर एक शानदार तक़रीब का इनेकाद किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। मुजाहिद आज़ादी और मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर आज तेलंगाना के महकमा अक़लियती बहबूद की जानिब से हैदराबाद के रविंद्र भारती में कौमी यौम तालीम और यौम अक़लियती बहबूद के तौर पर एक शानदार तक़रीब का इनेकाद किया गया। इस तक़रीब में रियासत के कई मुअज़्ज़िज़ मेहमान शरीक हुए, जिनमें वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन भी शामिल थे। ये बतौर रियासती वज़ीर उनका पहला सरकारी प्रोग्राम था। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में अपने तासुरात बताए। नहीं, बहुत अच्छा था। आज अच्छा पहला मेरा फंक्शन था, ऑफिशियल फंक्शन था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जितने भी लोग अवार्ड जीते हैं उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड जीतना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े विजनरी थे, बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे और एजुकेशन डे आज बनाया जा रहा है, तो मैं उनको बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ और उनका खराज अकीदत पेश करता हूँ, क्योंकि बहुत से बड़े लीडर थे। तो मैं पहले हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने जो काम किया है हिंदुस्तान के लिए, जो इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस के बाद, ये काबिल तारीफ है। उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकते एजुकेशन में, और एक विजनरी थे। और उनकी वजह से आप कितने यूनिवर्सिटीज भी आज ऑल ओवर इंडिया, और आज का प्रोग्राम फिर से हमको याद दिलाता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक बहुत बड़ी शख्सियत थी। इस मौके पर तालीम, समाजी खिदमत और कम्युनिटी डेवलपमेंट के मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को मखदूम अवार्ड्स और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। मेरा नाम डॉक्टर नाज़िमुद्दीन मुनव्वर, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे उर्दू सादावाना यूनिवर्सिटी करीब। मुझे आज ये अवार्ड कारनामे तहकीक और तनकीद मुहियुद्दीन कादरी जो अवार्ड दिया गया, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तेलंगाना उर्दू अकेडमी की जानिब से उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ के लिए अलग अलग कैटेगरीज में जो इनामात दिए जाते हैं, जो अवार्ड दिए जाते हैं, टीचर से लेकर और हर एक अपने मैदान में, तो ये उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू लिखने वाले, उर्दू के लिए जो अपनी धन लगा दिए, उनके लिए बहुत ही एजाज़ और फ़ख्र की बात है। मेरा नाम मोहम्मद हुसामुद्दीन है। फ़रोग़ उर्दू के सिलसिले में तेलंगाना उर्दू एकेडमी ने मुझे श्रीनिवास लाहौटी अवार्ड से सरफराज किया है, जिसके लिए मैं हुकूमत तेलंगाना, बिलखुसूस तेलंगाना उर्दू एकेडमी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर फहमीदा तबस्सुम है। मैं ज़िले नलगुंडे से ताल्लुक़ रखती हूँ और उर्दू स्कूल असिस्टेंट हूँ मैं। हाल ही में मौजूदा मैं देवरकुंडा में स्कूल असिस्टेंट की तरह अंजाम दे रही हूँ। श्रीनिवास लाहौटी अवार्ड के लिए मुझे मुंतखब किया गया है साल 2025 के लिए। फ़रोग़ उर्दू में खिदमत अंजाम देने के मुनासिबत से मुझे ये अवार्ड दिया गया है। मैं तेलंगाना उर्दू अकेडमी को बहुत मशहूर व ममनून हूँ कि मुझे इस अवार्ड में हासिल समझा गया और ये एजाज़ अता किया गया। तेलंगाना माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद उबैदुल्लाह कोतवाल, रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, तेलंगाना उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, हज कमेटी चेयरमैन सैयद अफजल बयाबानी खुसरो पाशा, टेम्बरिज चेयरमैन फहीम कुरैशी, माइनॉरिटीज कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी और महकमा अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी शफीउल्लाह भी नुमाया तौर पर मौजूद थे। शुरका ने कहा कि मौलाना आज़ाद की तालीम, दोस्ती और कौमी यकजहती के नजरियात आज भी हमारे लिए मशाल राह हैं और तेलंगाना हुकूमत अक़लियतों की तालीम और तरक्की के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। आज सारे हिंदुस्तान में मुजाहिद आज़ाद मौलाना
अबुल कलाम आजाद साहब की 137वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। उसी सिलसिले में तेलंगाना सरकार में आज माइनॉरिटी वेलफेयर डे के नाम पर आजाद साहब की जन्मदिन पर उनकी यौम पैदाइश पर मना रहे हैं। मौलाना आजाद साहब वो वाहिद शख्स हैं जिसने आज़ादी के दौरान 10 साल जेल में गुजारे। बहुत बड़े लंबी अरसे तक वो जेल में रहे और उन्होंने सबसे कम उम्र नौजवानी की उम्र में सिर्फ 35 साल की उम्र में ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के सदर रहे। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के सदर 30 एट द टाइम ऑफ एज 35 ईयर्स। उसके बाद 1940 से 1945 तक 5 साल रहे। उसी दौर में मूवमेंट चला भारत छोड़ो क्विट इंडिया। जब किसकी क़यादत में लड़े? सदर कांग्रेस मौलाना आजाद साहब। तेलंगाना माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में उर्दू किताबों की नुमाइश भी लगाई गई और शुरा ने किताबों के इन स्टॉल्स का मायना किया। मोहम्मद अली शब्बीर और अजहरुद्दीन ने इन स्टॉल्स पर जाकर किताबों के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर बात की। मुहिब्बान उर्दू इस सरकारी प्रोग्राम में बड़ी तादाद में शरीक थे। मुहिब्बान उर्दू इस सरकारी प्रोग्राम में बड़ी तादाद में शरीक हुए। मुंसिफ टीवी न्यूज हैदराबाद। जिला आसिफाबाद के कागज नगर में नेशनल एजुकेशन डे के एहतमाम किया गया। हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश मनाने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया, जिसमें तलबा ने सकाफती मुजाहरा किया। PM श्री बॉयज़ 2 स्कूल में शानदार तौर पर यह प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। मुक़र्रिरीन ने अपने खिताबात में कहा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने आज़ाद भारत के तालीमी निज़ाम की बुनियाद रखी और तालीम को समाजी तरक्की का सबसे मौसर जरिया करार दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद के हवाले से टिमरीज बॉयज 2 में हमारे प्रिंसिपल शगुफ्ता मैडम साहिबा और यहाँ का स्टाफ ने बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छा प्रोग्राम बच्चों को दिया है और बच्चों ने भी, यहाँ के स्टूडेंट ने बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया है। तारीख मौलाना अबुल कलाम आजाद की और उनके अतवार, आदात, अखलाक और वो यूनिवर्सिटी कैसे कायम की उस हवाले से, और फिर बच्चों ने जो डेमो पेश किया, मैं ये समझता हूँ कि दीगर जितने टेमरीज है उनमें सबसे नुमाया और सबसे बेहतर है। और आज हम जो याद कर रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद को 100 साल गुजरने के बाद भी, ये उनके तालीम ही की वजह से था। आज हम यहाँ के स्टूडेंट तलबा से ये कहते हैं कि वो तालीम में अपने आप को आगे बढ़ाएं। तालीम से ही सियासत, तालीम से ही समाजी इंसाफ, तालीम से ही माशरत, तालीम से ही मजहब, सब कुछ में तवाजुन बाकी रहता है। आज हम बच्चों को कहते हैं कि आप तालीम में आगे बढ़े। कौमी यौम तालीम के मौके पर वकाराबाद माइनॉरिटी रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स में शानदार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तेलंगाना असेंबली के स्पीकर जी प्रसाद कुमार मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। अपने खिताब में स्पीकर प्रसाद कुमार ने ऐलान किया कि कॉलेज के लिए 5 एकड़ अराजी अलॉट की जा रही है और जल्द ही मुस्तकिल इमारत की तामीर के लिए फंड्स मंजूर कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में हुकूमत तालीम को अव्वलीन तरजीह दे रही है, इसलिए तेलंगाना के रेजिडेंशियल स्कूल्स पूरे मुल्क के लिए मिसाली बन चुके हैं। इस मौके पर कलेक्टर प्रतीक जैन, मुकामी अवामी नुमाइंदे, असातिज़ा और स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में मौजूद थे।
మరి ముఖ్యంగా ప్రతి तेलंगाना के जंगौर जिले में आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 137वीं यौम पैदाइश का जश्न मनाया गया। इस मौके पर यौम अक़लियती फ़लाह और कौमी यौम तालीम शानदार तौर पर मनाया गया। ये प्रोग्राम टिमरीज स्कूल एंड कॉलेज में मुनक़िद हुआ, जिसमें एडिशनल कलेक्टर पी कुमार, DMWO विक्रम और दिगर ओहदेदारान शरीक हुए। इदारे के प्रिंसिपल्स के अलावा कई मोअज़्ज़िज़ शख्सियात भी शरीक रहे। तकरीब में रियासती सतह पर नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा, बेहतरीन असातिज़ा और कुरान ख्वानी करने वाले तलबा को एजाज़ात से नवाजा गया। ये माइनॉरिटी स्कूल को जो से हम लोग आज फंक्शन आने की वजह से आए थे, माशाल्लाह से जैसे ना हमारे हेड मास्टर साहब, प्रिंसिपल साहब वगैरह जो है सब अच्छा खासा इंतजाम करे। बच्चों की भी अच्छी खासी पढ़ाई हो रही माशाल्लाह से। और भी बच्चे जैसे ना हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चे और भी आके जॉइन हुए तो खुशी की बात है। और जैसे गवर्नमेंट इतना सब करने के बावजूद भी हमारे बच्चे लोग आ रहे हैं, स्कूल को भेज रहे हैं पेरेंट्स से। अगर से पेरेंट्स अच्छा भेजे तो अच्छी सी तालीम होती। हम जैसे प्रिंसिपल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं, गवर्नमेंट का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों को यूनिफॉर्म्स हो, शूज हो, किताबें हो, टीचर्स हो, अच्छी सी फैसिलिटी दे रहे हैं। माशाल्लाह से जैसे ना बच्चे भी अच्छा पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे बच्चे और भी अच्छा पढ़ना बोल के हमारे प्रिंसिपल साहब को हम जैसे ना मांग रहे कि वो हमारे बच्चों को और अच्छी सी मेहनत कराएं। माशाल्लाह से हमारे बच्चे को अच्छा पढ़ लिया तो हमारी कौम भी जैसे आगे जाएगी। और इंशाल्लाह जैसे ना आप भी यहाँ के जनगांव के जितने भी है, बाहर के भी है, लोकल के भी है, सब जैसे ना आगे अच्छा जॉइन हुआ तो आइंदा साल सही, मगर अच्छा पढ़ लिया तो हमारे बच्चों को फायदा होगा। मेदक जिले कलेक्ट्रेट में आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 137वें यौम पैदाइश के मौके पर तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर नागेश ने आज़ाद की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी कौम के लिए मुश्तइल रहा है। उन्होंने मुल्क के पहले वज़ीर तालीम के तौर पर हिंदुस्तान की तालीमी तरक्की की बुनियाद रखी थी। तकरीब में महकमा अक़लियती बहबूद की इंचार्ज विजय लक्ष्मी के साथ कलेक्टेरिएट के ओहदेदार और अमला शरीक हुआ। नागेश ने मज़ीद कहा कि मौलाना आज़ाद ने उर्दू सहाफ़त के ज़रिए समाजी इस्लाहात के लिए नुमायाँ खिदमात अंजाम दिए। ज़िला निर्मल के खानापुर में मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश मनाई गई। कस्बा के माइनॉरिटी स्कूल में शानदार तौर से तकरीब मुनक़िद की गई। मुक़ामी क़ायदी ने मौलाना आज़ाद के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि मौलाना आज़ाद की खिदमात को याद करते हुए हर साल उनकी यौम पैदाइश कौमी यौम तालीम के तौर पर मनाई जाती है, क्योंकि मौलाना ने तालीम के फ़रोग़ और इस्लाहात के लिए नाकाबिल फ़रामोश खिदमात अंजाम दिए। MLC D श्रवण ने इल्ज़ाम आयद किया कि जुबली हिल्स हल्के के शेखपे डिवीज़न के डायमंड हिल्स इलाके में वाक़े 66 और 67 पोलिंग बूथ पर संगीन बेज़ाब्तगियाँ की गई। उनका कहना है कि मुकामी अवाम की इतलात के मुताबिक पुलिस एहलकार इन बेज़ाब्तगियों पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं और बूथ एजेंटों को धमकाया जा रहा है। MLC श्रावण ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर मुकामी लीडरों ने सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने पुलिस की गफलत और कांग्रेस हामियों की मुबैना ज़्यादतियों पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। हैदराबाद के असेंबली हल्के जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के लिए आज वोटिंग हुई। बताया गया कि मजमूई तौर पर रायदही पुरअमन रही। BRS MLA के इंतकाल की वजह से ज़िमनी इंतखाब रखा गया है। जुबली हिल्स में असल मुकाबला कांग्रेस और BRS के दरमियान है, लेकिन बताया गया है कि BJP भी मुकाबले में है। मुंसिफ टीवी ने पोलिंग के दिन का अहवाल जानने के लिए जुबली हिल्स हल्के का जायजा लिया। मुल्क में पहली बार वोटिंग के अमल की निगरानी के लिए हैदराबाद में ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत पर 150 ड्रोन कैमरे इस्तेमाल किए गए ताकि जुबली हिल्स में पोलिंग के दौरान मुकम्मल शफाफियत और अमन को यकीनी बनाया जा सके। जिला इलेक्शन ऑफिसर RV कर्नल ने ड्रोन की मदद से फिजा से पोलिंग मराकज़ और आसपास के इलाकों का मुआयना किया, जबकि पुलिस कमिश्नर VC सज्जनान ने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के जरिए जुबली हिल्स हल्के की पोलिंग सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि 900 CCTV कैमरों के जरिए पोलिंग स्टेशंस की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही थी और ये मुल्क में अपनी नौइयत का पहला तजुर्बा है। हैदराबाद में BRS रहनुमा मागंटी सुनीता ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पुलिस कांग्रेस लीडरों को गैर कानूनी तौर पर नाजायज़ ताउन फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि कृष्णा नगर पोलिंग बूथ पर कांग्रेस कारकुन जाली शनाख्ती कार्ड्स के जरिए जाली वोट डाल रहे हैं।
मगर पुलिस तमाशाई बनी हुई है। इस वाक़े पर एहतजाज करते हुए मागंटी सुनीता सड़क पर धरने पर बैठ गई। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब मुकम्मल तौर पर जमहूरी अंदाज में मुनक़िद किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा जमहूरियत का एहतराम करती है और इलेक्शन कमीशन से अपील करती है कि किसी भी पार्टी का लीडर अगर इंतखाबी ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पूनम प्रभाकर के मुताबिक BRS की उम्मीदवार ने इल्ज़ाम लगाया कि शिकस्त के खौफ से हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रही है। జూబ్లీహిల్స్ లో జరుగుతున్న ఉప ఎన్నిక ప్రజాస్వామికంగా జరగాలని ఆకాంక్షించే పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ప్రజాస్వామ్యం పట్ల గౌరవాన్ని ఎప్పుడూ ఆచరించే పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఎన్నికల సంఘానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, ఎవరైనా సరే ఏ పార్టీ వాళ్ళైనా సరే నియోజకవర్గం కాని నాయకులు నియోజకవర్గంలో ఎన్నికలు జరిగే సందర్భంగా తిరిగితే వారిపైన కేసులు పెట్టుకోవచ్చు. కానీ టిఆర్ఎస్ అభ్యర్థి ఓడిపోతుందని గత 2-3 రోజుల నుంచి అసహనంతో ఏది పడితే అది మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఈ రోజు మా అభ్యర్థిని అవమానపరిచే విధంగా లేదా మా పార్టీని కించపరిచే విధంగా చంపుతారా పొమ్మంటారా అనేటువంటి మాటల ద్వారా ఏదో సానుభూతి పొందాలనే ప్రయత్నం చేస్తారు. తల్లి నీకు దండం పెట్టుకుంటా ఉన్నాం. ఎన్నికల పోటీలో మీరు పోటీ చేసినారు, మీ నాయకత్వం నీకు సరైన విధంగా సహకరించిరా లేదా అనే అంశం పక్కన పెట్టి ఈ రోజు మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మా నాయకత్వం అంతా మా అభ్యర్థి గెలుపు కొరకు పనిచేసి ఉంటుంది. ప్రచారం ముగిసిన 5 గంటల తర్వాత ఎవరు కూడా ఎక్కడ మేము నియోజకవర్గంలో కనబడతలేం. మళ్లీ చెప్తున్నాం, ఎన్నికల సంఘం తమ కార్యాచరణ ప్రకారంగా ఎన్నికల నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన అందరిపై ఏ పార్టీలకు అతీతంగా కేసులు పెట్టుకోవచ్చు, పోలీసులు కూడా చర్యలు తీసుకోవచ్చు. అదే సందర్భంలో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి రాజకీయంగా సానుభూతి పొందడానికి చేస్తున్న ప్రకటనలు కూడా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. ఇది కూడా ఎన్నికల నిబంధనలను వ్యతిరేకించినట్టే, ఉల్లంఘించినట్టే. तराना तेलंगाना लिखने वाले नामोर नगमा निगार अंदेसरी को आज सरकारी एजाज़ात के साथ विदा कर दिया गया। उनकी आखिरी रसूमात में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने प्रोटोकॉल को बलाए ताक रखते हुए जनाजे को कांधा दिया और आखिरी रसूमात की क़ियादत की। ये आखिरी रसूमात गटकेसर में अंजाम दी गई, जहाँ काबीनी वज़रा श्रीधर बाबू, जौपल्ली कृष्णा राव, डी लक्ष्मण कुमार और PCC सदर महेश गौड़ के अलावा कई अवामी नुमाइंदे, तेलुगु अदब से जुड़े शायर और फनकार मौजूद थे। చివరి శ్వాస వరకు తన సర్వం దారబోసి ఈ తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని, తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో గొప్ప పాత్ర పోషించిన అందేశ్రీ గారిని కోల్పోవడం తెలంగాణ సమాజానికే కాదు, వ్యక్తిగతంగా నాకు చాలా తీరని లోటు. PCC అధ్యక్షుడిగా ప్రజాక్షేత్రంలో పర్యటిస్తున్నప్పుడు అందేశ్రీ గారిని కలవాలని ప్రయత్నం చేస్తే నేను రాజకీయ నాయకులకు దూరంగా ఉంటాను, రాజకీయ నాయకులను వేదికల మీదనే కలుస్తాను కానీ వ్యక్తిగతంగా కలవను అని ఒక మిత్రుడి ద్వారా సమాచారాన్ని చేరవేశాం. అయినా పర్వాలేదు, ఒకసారి కలుద్దాం, తెలంగాణ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు గురించి చర్చించుకుందాం, రాష్ట్ర సాధనలో కోట్లాది మందిని ఏకం చేసి తెలంగాణ ఉద్యమ బాట నడిపించిన మీరు ఈనాడు 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలు కష్టాలలో ఉన్నప్పుడు మీదైన పాత్ర పోషించాలి అని చెప్పి అందేశ్రీ గారిని అడగడం, కలవడం, ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీని నడిపించే క్రమంలో వారొక గొప్ప స్ఫూర్తినిచ్చింది. यादाद्री भोंगीर से खबर है, वलीगुंडा मंडल के वेमुला गुंडा सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अचानक शॉर्ट सर्किट के बाइस आग भड़क उठी। आग लगने से अस्पताल के कई कैमरों में धुआं फैल गया और ऑपरेशन थिएटर के करीब मौजूद पर्दे और दीगर सामान शोलों की लपेट में आ गए।
ड्यूटी पर तैनात हेल्थ ऑफिसर आग बुझाने की कोशिश में झुलस गए, जिनके चेहरे और टांगों पर जख्म आए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस, फायर अमला और इलाका मकीन मौके पर पहुंचे। मुकामी नौजवानों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग पर काबू पाया और सिलेंडर को बाहर निकालकर बड़े हादसे को टाल दिया। फर्स्ट ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया इफ्तिखार अहमद शरीफ ने शमशाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कतर प्रीमियर लीग की जानिब से 13 था 15 नवंबर 3 रोज़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें हैदराबादी फनकार भी हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि मारूफ फनकार अकबर बिन तबर, के बी जानी, मोइन खान, एहतशाम कादरी और दिगर फनकार कतर रवाना हो रहे हैं, जहां वो अपने फ़न का शानदार मुजाहरा पेश करेंगे। ये प्रेस मीट इसीलिए रखा गया है कि अपने हैदराबाद के आर्टिस्ट, मशहूर आर्टिस्ट और सिंगर्स यहाँ से क़तर जा रहे हैं। QPL की जो टीम है क़तर में, सिराज अंसारी और हमारे मेराज मलिक और उनके दीगर टीम वालों ने 2-3 दिन का प्रोग्राम रखा है, जिसमें 13 नवंबर को मुशायरा रखा गया, जिसमें काफ़ी शोरा अलग अलग मुल्कों से, हैदराबाद से और दूसरे जगहों से भी जो है शोरा आ रहे हैं, तो वो बड़ा कामयाब मुशायरा होगा। फिर उसके बाद में कल्चर प्रोग्राम है नेक्स्ट डे 14 नवंबर, जो कि चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, तो चिल्ड्रंस डे मनाने के लिए वहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है। उसके बाद में भी जो है लोगों ने रिसोर्ट पे अलग अलग जगहों पे प्रोग्राम रखे हैं। And on behalf of Town Square Sweets and its management, I would like to thank first of all Iftikhar Sharif uncle for making his presence here at his hotel. This is not our hotel; it's uncle's property only. At his hotel, and I am very thankful, and I really love him a lot for always pushing all the young individuals forward and try to go and achieve all their goals. And secondly, I would like to wish very good luck and a heartfelt congratulations to all the artists who are going to Qatar. कि क़तर में QPL की जानिब से 13, 14 और 15 नवंबर बहुत अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें मुशायरा है, अवार्ड फंक्शन है और एंटरटेनमेंट है। और इसको जो ऑर्गेनाइज किया गया है वो QPL की जानिब से जनाब सिराज अंसारी साहब और उनकी एंटायर टीम की जानिब से इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है। हर साल ये इवेंट होता है और इस साल भी होने जा रहा है। बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है कि हैदराबाद के आर्टिस्ट वहाँ पे परफॉर्म करेंगे इस इवेंट में। QPL मीन्स क़तर प्रीमियर लीग, QPL यानी क़तर प्रीमियर लीग। ये ओकेशन है दोहा क़तर में कि QPL की जो इंटायर टीम है वो लोग अपना ट्रॉफी लॉन्च कर रहे हैं। ऑन दैट पर्टिकुलर ओकेशन उन्होंने हैदराबाद से कुछ आर्टिस्टों को सिलेक्ट किया, जिसमें हमारे हरदिल अजीज़ एहतशाम कादरी, मैं मोइन खान, मखदूम मुहीउद्दीन, के बी जानी और हमारे अकबर बिन तबर को तो सभी दुनिया जानती है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ QPL की इंटायर टीम का, स्पेशली डायरेक्टर ऑफ QPL मिस्टर सिराज अंसारी साहब। हम क़तर जा रहे हैं, आप सबको मालूम है, जैसे कि अभी एहतशाम भाई भी बोले, मोइन भाई भी बोले, मैं भी बोल रहा हूँ कि ये क़तर में हर हमेशा वहाँ एक साल को एक प्रोग्राम कराते, जिसमें ये मेरी तीसरी टाइम है, थर्ड टाइम, तो मैं खुशनसीब हूँ कि मैं तीसरी बार जा रहा हूँ। और इस बार जो मौका मिला है कि वेरी लॉन्ग टाइम एहतशाम भाई चल रहे हैं 10 साल के बाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैं QPL के डायरेक्टर जनाब सिराज अंसारी साहब, उनकी इंटायर टीम का शुक्रिया अदा करूँगा और स्पेशली हमारे हरदिल अजीज़ दोस्त सैयद मेराज मलिक साहब, जिनकी बहुत ज़्यादा जुस्तजू थी कि ये सारी टीम आए, हैदराबाद के लोग परफॉर्म करें। और इत्तेफाक की बात यह है कि ये मैं दूसरी मरतबा दोहा क़तर की इस QPL की जो तकरीब मुनक़्क़िद की जा रही है उसमें शिरकत कर रहा हूँ। जो गुलाम्बा गुदवाल से खबर है, गुदवाल पुलिस ने महज एक हफ्ते में सूद का कारोबार करने वाली खातून के कत्ल के केस को निहायत होशियारी से हल कर लिया। जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट श्रीनिवास राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 2 नवंबर को शेर अली गली में लक्ष्मी नामी खातून को दिन दहाड़े कत्ल करके मुलजिम राम रेड्डी फरार हो गया था। लक्ष्मी घर पर ही सूद का कारोबार करती थी और राम रेड्डी अक्सर इससे पैसे लेता रहता था। बताया गया कि राम रेड्डी ने 3 लाख रुपए मांगे तो लक्ष्मी के इनकार से बरहम होकर राम रेड्डी ने इसे कत्ल कर दिया और इसके जेवरात चुरा कर फरार हो गया। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 2 लाख
30,500 रुपए नकदी और एक आईफोन जब्त किया। ఈ నెల 2వ తేదీ నాడు రిజిస్టర్ అయినటువంటి 194 BNSS సస్పిషియస్ డెత్ని మర్డర్ కేసు కింద ఆల్టర్ చేసి నిందితులను అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ నెల 2వ తేదీన గద్వాల్ టౌన్లో లక్ష్మి అనేటటువంటి మహిళ తన ఇంట్లో చనిపోయి ఉండటం జరిగింది. అప్పుడు చనిపోవడానికి గల కారణాలు కానీ లేకపోతే ఎవరు మర్డర్ చేశారనేది ఐడియా లేకపోవటం, అసలు ఎలా చనిపోయింది అనేది కూడా అవగాహన లేకపోవటం వల్ల అప్పుడు 194 BNSS సస్పిషియస్ డెత్ కింద కట్టడం జరిగింది. ఆ తర్వాత పోస్ట్ మార్టంలో తర్వాత డాక్టర్ గారి దగ్గర నుంచి షార్ట్ ఒపీనియన్ తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని మర్డర్ కేసుగా ఆల్టర్ చేయడం జరిగింది. దాన్ని బేస్ చేసుకొని అడిషనల్ ఎస్పీ గారు, డిఎస్పీ గారు, అదేవిధంగా గద్వాల్ టౌన్ సిఏ మిగతా ఎస్ఐస్తో స్పెషల్ టీమ్స్ ఫామ్ చేయడం జరిగింది. ఈ స్పెషల్ టీమ్స్ అన్నీ కూడా అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేసిన తర్వాత రామిరెడ్డి అనేటటువంటి వ్యక్తి ఈమె దగ్గర ఉన్నటువంటి మెడలో ఉన్నటువంటి బంగారు తాడుని కాజేయాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఆమెను మర్డర్ చేసినట్టు తెలిసింది మనకి. వివరాల్లోకి వెళ్తే ఈ రామిరెడ్డి అనేటటువంటి వ్యక్తి ఆన్లైన్లో బెట్టింగ్స్కి వీటికి అలవాటు పడి లాస్ట్ 3-4 ఇయర్స్ నుంచి ఒక 20-25 lakhs దాకా పోగొట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ మృతురాలు ఎవరైతే ఉన్నారో లక్ష్మి, ఈమె వడ్డీ బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటుంది. అవసరం ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అమౌంట్ ఇచ్చి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రోజువారీ వడ్డీ కలెక్ట్ చేయడం ఇట్లా జరుగుతుంది. तेलंगाना न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।